दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको एमपी बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इनको मैं यहाँ पर नोट्स देने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको एक काम करना है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा मेंस एजुकेशन। वहाँ पर आपको हिंदी सब्जेक्ट के बेस्ट नोट्स मिल जाएंगे और बाकी अदर सब्जेक्ट के भी आपको देखने को मिलेंगे नोट्स। यहाँ पर आज मैं आपको हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास है जिससे कि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सभी स्टूडेंट को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप एक काम करिएगा, लिंक के माध्यम से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर आपको मैंने सारे सब्जेक्ट के नोट्स दिए गए हैं। देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। रीतिकाल के हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर रीतिकाल की विशेषताएं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ जो कि आपसे परीक्षा में 2 अंक के क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है, तो रीतिकाल की विशेषताओं में आपको लिखना रहेगा, एक तो श्रृंगारिकता, मतलब रीतिकाल में श्रृंगार रस प्रधान है। दूसरी विशेषता लिखना है चमत्कार प्रधानता, मतलब कि आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ऐसी रचनाएं रची है, ठीक है, जिसमें चमत्कार का वर्णन किया गया हो, अधिक से अधिक आश्रयदाता का वर्णन किया गया है। लक्ष्य ग्रंथों की रचना, इसमें लक्षण ग्रंथ भी लिखे गए हैं रीतिकाल में। भक्ति नीति प्रकृति का चित्रण, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को इतना ही सीखना है क्योंकि 2 विशेषता पूछते हैं, मैंने आपको 4 बता दी है। ठीक, रीतिकाल के कवि और उनकी रचना में लिखना, सबसे पहले कवि हैं केशवदास, इनकी रचनाएं रामचंद्रिका, कवि प्रिया। बिहारी जी हैं बिहारी सतसई, बिहारी सतसई आईएमपी रचना है, ये कई बार पूछी गई है। अगला देखिएगा, भूषण की है शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। नेक्स्ट है पद्माकर, इनकी गंगा लहरी और जगत विनोद, ये पद्माकर की रचना है। इसके बाद आधुनिक काल को कितने युगों में बांटा है, काल विभाजन लिखिए। तो आधुनिक काल का जो विभाजन है वो इस प्रकार से रहेगा, देखिएगा यहाँ पर। आधुनिक जो काल है उसको बांटा गया है 5 भागों में। भारतेंदु युग 1843 से 1900 तक होता है। इसके बाद आता है द्विवेदी युग, ये 1900 से 1920 तक होता है। फिर आता है हमारा छायावादी जो 1920 से 1936 तक होता है। इसके बाद प्रगतिवाद आता है जो 1936 से 1942 तक है। और इसके बाद प्रयोगवाद और नई कविता का युग प्रारंभ होता है जो 1942 से आज तक है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो 1942 से लेकर के, देखिएगा मैं बता देता हूँ आपको, 1942 से लेकर के तो 1950 तक ये प्रयोगवाद मान लो, और 1950 से लेकर के आज तक नई कविता को मानते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। इसके बाद देखिए भारतेंदु युग की विशेषता पूछते हैं, 2 विशेषता पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे, मैंने यहाँ पर 4 लिखवा रखी है। देखिए 2 विशेषता, समाज में फैली कुरीतियों, आडंबरों, अंग्रेजों के अत्याचारों आदि का चित्रण कर जन जागरण करना, एक तो ये विशेषता थी। दूसरी विशेषता, भारत के प्राचीन गौरव तथा नवीन आवश्यकताओं का चित्रण किया था। ठीक है, इस तरीके से भारतेंदु युग की 2 विशेषता आपसे पूछेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर और भी दी गई है, इनको भी आप सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता। तो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता में अशिक्षा, गरीबी, अनाचार, अत्याचार आदि से छुटकारा दिलाने की कामना की गई। और दूसरी है देश प्रेम और राष्ट्रीयता का संदेश। ठीक है, ये द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं। इसके बाद छायावाद जो है उसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे। ये रहे आपके छायावाद के 4 कवि और उनकी रचनाओं के नाम। छायावाद के प्रमुख कवि में जयशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने कामयनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम रचना लिखी है। ठीक है, इतनी रचना नहीं पूछते हैं, सिर्फ एक रचना पूछते हैं। आपको मैंने ज़्यादा इसलिए बताइए ताकि आप याद रखें। कामयनी जयशंकर प्रसाद का जो प्रतिनिधि ग्रंथ मान सकते हो। निराला जी की जो रचना है उसमें अनामिका है, गीतिका है, परिमल है, अपरा है, कविश्री, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जरूर पूछी जा सकती है, थोड़ा इसका ध्यान रखना। सरोज स्मृति इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, अनामिका, तुलसीदास वगैरह ये भी हैं। सुमित्रनंदन पंत जो है वीणा, पल्लव, गुंजन। ठीक है, लोकायतन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकायतन है। इसके अलावा महादेव वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। इसमें यामा जो है ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है इसलिए। इसके बाद आता है प्रगतिवाद। देखिएगा, प्रगतिवाद कवि और उनकी एक एक रचना का नाम आपसे पूछते हैं, तो आपको याद रखना ये रहे प्रगतिवाद के कवि। रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार इनकी रचना है। सोहनलाल द्विवेदी, जय भारत इनकी रचना है, जय भारत जय। नागार्जुन की है प्यासी पथराई आंखें, ये आईएमपी रचना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिव मंगल सिंह सुमन, विंध्य हिमालय। केदारनाथ अग्रवाल, पंख और पतवार। इसके बाद में प्रगतिवाद काव्य की 2 विशेषता पूछते हैं, यहाँ पर आपको मैंने 5 लिखवा रखी है, 2 याद करना बस।
एक तो है साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक समता का उद्घोष हुआ है। सामाजिक समानता का मतलब होता है सोशल इक्वलिटी, मतलब सभी लोग जो है वो समान हैं ऐसा। अगला देखो, दीनहीन एवं किसानों के प्रति सहानुभूति का भाव, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति संवेदनशीलता, ये विशेषता है इसमें। अब यहाँ पर प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं दोनों सेम है, कोई सी भी किसी में लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। प्रारंभ में प्रयोगवादी कवियों ने प्रयोगों के प्रति आग्रह रहा और प्रयोगों के फलस्वरूप नई कविता का जन्म हुआ, ठीक है। अति वैयक्तिकता है, अति बौद्धिकता है, अति यथार्थवाद है, ये प्रयोगवाद और नई कविता में लिखेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 10वां क्वेश्चन ये आ चुका है, नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम। ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी करो याद कर लेना। अज्ञेय, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, भवानी प्रसाद मिश्र, इनके गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख। और गिरजा कुमार माथुर का है धूप के धान। धर्मवीर भारती का है कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत और वर्ष। इस तरीके से आपसे पूछेंगे। वैसे आपसे अज्ञेय याद रखना, भवानी प्रसाद मिश्र याद रखना, 2 कवि पूछते हैं और एक रचना पूछते हैं उनकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? तो इसमें याद रखिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो काव्य ग्रंथ रचे गए थे वे प्रायः वीर गाथाओं से संबंध रखते थे, इसलिए आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, आदिकाल की विशेषताएं। तो आश्रयदाताओं की खूब प्रशंसा करी, युद्धों का सजीव चित्रण करा है, ठीक है, ये 2 विशेषताएं लिखना है। अगला है वीरगाथा काल के कवि और उनकी रचनाओं के नाम। ये है आपके वीरगाथा काल की कवि रचनाएं। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है, नरपति नाल का बीसल देव रासो है, जगनिक का परमाल रासो है, सारंगधर का हम्मीर रासो है और दलपति विजय का खुमान रासो है। इसीलिए रासो काल भी कहा जाता है आदिकाल को, ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आदिकाल हिंदी का प्रथम काल है। भक्ति काल की विशेषता ये रही आपकी भक्ति काल की विशेषताएं। साकार और निराकार ब्रह्मा की उपासना, रहस्यवादी कविता का प्रारंभ, आध्यात्मिक और सदाचार की प्रेरणा, ठीक है, लोक कल्याण के पथ पर काव्य का चरम उत्कर्ष, ठीक, और ईश्वर की उपासना पर बल। इसमें आपको 2 विशेषताएं याद रखनी है। बाकी यहाँ पर भक्ति काल के कवि और उनकी जो प्रमुख धाराएं हैं वो दी गई है, देखिएगा। सगुण भक्ति धारा है, इसमें 2 धाराएं थी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। इसके बाद निर्गुण भक्ति धारा है, इसमें 2 धाराएं थी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं, उनका प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस है। कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, उनका प्रतिनिधि ग्रंथ सूरसागर है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं, उनका प्रतिनिधि ग्रंथ बीजक है। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी है, उनका प्रतिनिधि ग्रंथ पद्मावत है। इस तरीके से आप लिखेंगे। राम भक्ति की विशेषता पूछते हैं तो राम भगवान की उपासना और राम के लोक रक्षक के रूप का वर्णन, ठीक, ऐसे लिख देना 2 विशेषताएं। कृष्ण भक्ति की पूछते हैं तो आप बताना कृष्ण के ईश्वर का अवतार मानकर उनकी पूजा पर विशेष बल दिया गया और कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन किया गया है। इसके बाद में ज्ञान मार्गी काव्य धारा की विशेषता पूछते हैं तो ज्ञान मार्गी काव्य धारा के संत कवि हैं, संत कवियों ने निराकार निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया है और आडंबरों का विरोध करा है, गुरु की महिमा पर बल दिया है। प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताएं आपसे पूछते हैं तो आपको बताना है प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि सूफी कवि हैं, सूफी कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है, ठीक है, इसे याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है, काल विभाजन करिए। तो ये काल विभाजन आप लोगों को लिखना है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है, 993 से 1318 और संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहा गया है, सन 1318 से 1643 और संवत में 1375 से 1700 तक। इसी प्रकार से उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहा गया, 1643 से 1843, संवत से 1700 से 1900 तक। और इसके बाद में आधुनिक काल आता है जो 1843 से आज तक है और संवत 1900 से आज तक है, ठीक है। बाकी रहस्यवाद की विशेषताएं पूछेंगे आपसे तो प्रतीकों का प्रयोग, जिज्ञासा की भावना, अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम, परमात्मा से विरह मिलन का भाव। छायावाद और रहस्यवाद में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छायावाद में कल्पना की प्रधानता है, रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता है। छायावाद में भावना की प्रधानता है, रहस्यवाद में ज्ञान व बुद्धि तत्व की प्रधानता है। इसे आप लिख देंगे। बाकी काव्यखंड के इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो सारे के सारे, काव्यखंड हो, गद्य खंड हो, कोई सा भी खंड हो, सभी के नोट्स मैंने आपको ऐप पर दे रखे हैं। तो जल्दी से जाकर ऐप पर आप हिंदी सब्जेक्ट का जो कोर्स है उसको परचेस कर लेना। वहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, सब कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा।